हेलो दोस्तों, सबको जय माता दी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप स्वस्थ में अस्त व्यस्त व्यस्त हो गए और मेरे ब्लॉग को देखने के लिए भी तंदुरुस्त हो जाओ। तो आज के ब्लॉग में मैं आप सबको बहुत बड़ी खबर सुनाने वाली हूँ। तो खबर सुनने के लिए ब्लॉग के अंत तक बने रहिए। लास्ट में सुनाऊंगी, नहीं तो आप लोग मेरा ब्लॉग नहीं देखोगे। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे चैनल का नाम है एक्टिव निर्मला यादव ब्लॉग्स। मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। कुछ लोग पूछते हैं कि आप कहाँ से हो, तो मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, डिस्ट्रिक्ट मंडी, तहसील सुंदरनगर से। तो अभी मैं खाना वगैरह खा लेती हूँ, तो भागवत लगा हुआ है, वहाँ जाके आती हूँ, उसके बाद आप लोगों को खबर सुनाऊंगी। तो मैं पहले खाना खा लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ जाते जाते आप लोगों से। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी जाने के लिए भागवत में, और दो पड़ोसनियाँ आ रही है अभी, पड़ोसनियाँ मेरिया, तो उनका वेट कर रही हूँ मैं अभी। तो फिर जाएंगे हम भागवत में। घर का काम भैंस नलाने को है, उसको बहुत दिन, कुछ दिन बादल रहे छाए हुए, तो कुछ दिन खुद बीमार रही पहले, और भैंस को नलाए हुए बहुत दिन हो गए, हफ्ते से भी 2 हफ्ते हो चुके हैं, कुत्ते को भी और भैंस को नलाए हुए। तो अब भागवत सुन लेती हूँ, भागवत सुनने के बाद ही नलाती हूँ। कल देखती हूँ, मैं घर में रहूँगी, कल नहीं जाऊँगी भागवत सुनने के लिए, तो कल नलाऊँगी उसको। तो धूप में ना धुंधला धुंधला आता है कैमरा, लोगों के पास तो गोप्रो वगैरह पता नहीं क्या क्या कैमरे होते हैं, और उनके पास वो आवाज़ की भी होती है, क्या बोलते हैं उसको, स्पीकर भी होते हैं, तो उनके ब्लॉग अच्छे बनते हैं। हमारे ब्लॉग अच्छे नहीं बनते, हमारे पास तो सस्ता सा ही फ़ोन है, 14,000 का ही है, तो और कुछ भी नहीं है हमारे पास। सेल्फी स्टिक है, पर वो अब उसको मेरा कब्र दूसरे वाला है, मोटे वाला, तो कब्र समेत नहीं लगती, कब्र कौन निकाले, तब मैं आज से ऐसे बना देती हूँ, सेल्फी स्टिक नहीं लेती। तो अब करती हूँ उनका वेट। अब मैं थोड़ी सी इंस्टाग्राम पे रील बना लेती हूँ जब तक वो आते हैं। ऐसे क्या करना मैंने यहाँ। रबी उठिया बड़े बांडे से थाड़ू गिलास है ब्रांडे, एक थाड़ू 2-3 गिलास इन ले जाओ प्रो, गिलास लई जा रहे पूरे लगे हैं ब्रांडे देखने बड़े कुत्ते दे थी मैं रोटी है दिन दूज बात दे दिन जो ब्यागते बोले भाई कुत्ते दे रोटी है लप थोड़ी दे लप नहीं कर दामा और या क्या करूं तेरे भाऊ राव हैं। क्या हुआ? मैसियों दे दे रोटी, मैसियों गा दे, बाहर निकलिया था मैं, छूट दी मार मंत्री में से। हाँ तो मैसियों गा पाई दे रहे टाइम टाइम मारा, वो सब टिफिन रह गया मेरे घास बड़ा टिफिन लिया हूँ, पाई दे दे मुख क्या कर पाई दे अंदर का पात्र कोई नहीं अंदर। तो मैं टिप्पण बोल चुकी हूँ मैं ऊपर। कल मैं लिफाफे लेके गई थी 2, तो कल बहुत लेट खत्म हुआ भागवत, 5 बजे के बाद ही, 5:30 बजे। तो फिर रब्बी को लानी थी मैंने सब्जी वहाँ से, इसलिए मैंने ले गई थी। फिर रब्बी और कुत्ता तो है, उनको 2 लिफाफे बहुत है। तो फिर प्रिया हुआ पापा, प्रिया के पापा भी आ गए घर, तो सोचा भाई अभी लेट हो जाएंगे, खाना खाने लगा, तो फिर भैंस भी ढूंढी थी घर में आकर उन्होंने। तो फिर मेरे जेठ के बेटे ने बोला कि मैं टिफिन डाल देता हूँ, तो आप टिफिन ले जाओ। फिर मैं टिफिन ले आई थी, और आज अपना भी लेकर साथ में जा रही हूँ। अब खाना तो वहाँ से ले आऊँगी मैं। रबी को और भी उसके पापा आज काम के लिए चले गए हुए हैं, और काम के लिए तो जाना ही पड़ेगा, और वो सरकारी डिपो है, पोस्टमेट की गाड़ी आती है तो वो उतारनी पड़ती है, और नहीं होते वहाँ कोई, तो उनको तो काम के लिए जाना पड़ता है। कल उन्होंने नागा कर दिया था, तो बीच में देखते हैं नागा करेंगे या नहीं करेंगे। नागा करेंगे तो जाकर आएंगे, नहीं करेंगे तो फिर संडे को ही जाएंगे काम करने वहाँ। तो मैं रील बना लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ जब पड़ोसनी आती है मेरी।
अब जा रहे हैं हम रास्ते में, आगे आगे जा रहे हैं और मैं पीछे जा रही हूँ। उनकी रील बना रही, इनका वीडियो क्लिप बना रही हूँ। सच में ही इस धराधाम को छोड़कर भगवान के चरणों में चले गए। ऐसा भाव होना चाहिए महाराज, ये भाव होना चाहिए। तो यह भागवत हमें फल देने वाली होती है, फल देने वाली भी है। जिस भी भावना को लेकर हम कथा को श्रवण करते हैं वो भाव वो हमारा जो मनोरथ है वो अवश्य ही पूर्ण होता है। तो ऐसा यह भागवत महापुराण है। तो बोले ऐसा यह भागवत महापुराण है, वेदों का पका हुआ फल है। तो बोले सुखदेव जी ने इसे ऊपर से नीचे की तरफ किया है। बोले सुखदेव जी ने ऊपर से नीचे की तरफ किया है। तो बोले इतनी ऊंचाई से यदि गिरा तो फूट भी गया होगा, छिन्न भिन्न हो गया होगा। बोले नहीं, बोले यह धीरे धीरे शनै शनै नीचे आया हुआ है। बोले शिष्य प्रशिष्यादि पल्लव परंपरा शनै खंड वेवावतीर्ण न तुच्छ निपाते न स्फुटितम। यह धीरे धीरे नीचे की तरफ आया है। सबसे पहले यह नारायण की शाखा से टपका और ब्रह्मा की शाखा पर लटका। उसके पश्चात ब्रह्मा की शाखा से टपका और नारद जी की शाखा पर लटका। नारद जी की शाखा से टपका तो वेद व्यास जी की शाखा पर लटका और उनकी शाखा से टपका तो सुखदेव जी की शाखा पर लटका। उनकी शाखा से टपका तो परीक्षित के माध्यम से हम सभी को प्राप्त हो रहा है। ऐसा यह रस है। तो बोले अच्छा ऐसा पका हुआ फल है तो यह खट्टा भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना है कि हर कोई फल मीठा ही हो। पक गया है फिर भी मीठा ही हो। बोले इसका प्रमाण है तोता। तोता जिस फल के ऊपर चोंच मार देता है अवश्य ही वह फल जो है मीठा होता है। तो सुखदेव रूपी तोते का मुख इसके ऊपर लगा हुआ है। तो यह जो फल है परम रसीला है, परम मीठा है, मधुर है। बोले इसे ग्रहण करो। तो बोले फल में तो गुठली होती है, छिलका होता है। बोले इसमें ना तो गुठली है ना कोई छिलका है, केवल और केवल रस ही रस है। बोले इसमें कौन सा रस है? बोले वह परमात्मा ही इसमें रस स्वरूप है। रसो वैसह, भगवान को रस स्वरूप भी प्रतिपादित किया गया है, बताया गया है। ऐसे वह परमात्मा है, रस स्वरूप है। तो इस रस को पान करो। बोले कौन कौन इस रस को पान कर सकता है? तो कहते हैं बोले अहो भुविका भुवि भावुका। बोले जो रसिक हो और भावुक हो वही इसे ग्रहण कर सकते हैं। बोले और नहीं कर सकता? बोले और भी कर सकते हैं, लेकिन जिसे प्यास लगी हो वही पानी का मोल जान सकता है। जिसे प्यास लगी ही ना हो वह तो 100 गलतियां उस पानी में भी निकालेगा। पूछेगा कि कहां से लेकर आए, गिलास धोया था कि नहीं धोया था। देखेंगे कि गिलास साफ है कि नहीं है, पानी साफ है कि नहीं है, बार बार देखेंगे। लेकिन जिसको प्यास लगी वो ये नहीं देखेगा कि पात्र साफ है, स्वच्छ है, कहां से जल लेकर आए हैं। वो तो एकदम से लेगा और पी लेगा। जिसको प्यास लगी होगी वही महत्वता को जानता है। पूजा के लिए लेकर जाना है। अरे भगवान को जैसा फल आप प्रदान करेंगे वैसा ही फल तो भगवान आपको भी प्रदान करेंगे। भगवान ने समर्थता दी है, इतना धन दिया है, तो क्या भगवान के लिए हम इतना भी नहीं कर सकते? तो कहने का भाव कि भक्ति कैसी होनी चाहिए।
अप्रतिहता, जिसमें कोई कामना ना हो, ऐसी भक्ति हमारी होनी चाहिए। क्या भगवान नहीं जानते हमें क्या चाहिए? जिसने जन्म दिया है कुछ सोच समझकर हमें जन्म दिया है। भगवान जानते हैं यदि जन्म दिया है तो भगवान जानते हैं इसको भोजन भी चाहिए, तो भोजन की व्यवस्था भगवान ने की है। यदि भोजन की व्यवस्था भगवान कर सकते हैं तो हमारे जीवन में हमें अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता है तो क्या उसकी व्यवस्था भगवान ने नहीं की होगी? लेकिन हमारे हृदय में धैर्य नहीं होता। जो अच्छा हमारे लिए होता है भगवान वही करते हैं, लेकिन हम भगवान से जाकर कहते हैं प्रभु हमारी ये इच्छा पूर्ण कर दो। लेकिन भक्ति तो अहेतुक की होनी चाहिए, निष्काम भाव से भक्ति होनी चाहिए। भगवान से तो एक ही बात मांगनी चाहिए, एक ही बात कहनी चाहिए, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास सांस में तेरा, मेरी श्वास सांस में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास सांस में तेरा, नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले। ये क्या अस्त्र है? इससे बड़े बड़े अस्त्र पहले के समय में होते थे। जब छोड़ा जाता था तो उनको रोका भी जा सकता था। तो जैसे ही अर्जुन ने अब इस ब्रह्मास्त्र को छोड़ा है, जाकर एकदम से अश्वत्थामा को केसों से पकड़ा है और घसीटते हुए अब लेकर जाने लगे। रास्ते में जैसे ही गए हैं तो भगवान कहते हैं अर्जुन तुम इसे लेकर क्यों जा रहे हो? मैं तो कहता हूं तुम इसे यही मार डालो। ऊंच निवास नीच करतूती, इतने बड़े खानदान का होकर इसके पिता तुम्हारे गुरु हैं, द्रोणाचार्य तुम्हारे गुरु हैं, और इतने बड़े गुरु का पुत्र होकर इसने इतनी नीची हरकत की है। बोले मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरतम भीतम नारिपम हंति धर्मवित। बोले जो मत्तम प्रमत्तम, जो मत वाले के ऊपर अर्थात जो पागल है उसके ऊपर हाथ उठाता है, स्त्री के ऊपर हाथ उठाता है, बालक के ऊपर हाथ उठाता है, और जो शरणागति हुआ है, जो शरण में आ गया है उसको मारता है या उसके ऊपर हाथ उठाता है, वो बड़ा भारी पापी होता है। ये अश्वत्थामा बड़ा भारी पापी है, तुम इसे छोड़ो मत, तुम इसे मार डालो। अर्जुन कहता है प्रभु मैं इसे मार डालता, लेकिन मैंने प्रतिज्ञा की है, द्रौपदी को मैंने वचन दिया है कि तुम्हारे सामने लाकर उसे पटकूंगा, जो तुम कहोगी वैसा ही उसे दंड दूंगा। अब जैसे ही द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को पटका है, देखिए द्रौपदी कहती है कि मुच्यता मुच्यता में सह, अरे छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, अरे ये हमारा गुरु पुत्र है, इसे छोड़ दीजिए, ये ब्राह्मण है, ये अवध्य है, ये मारने के लायक नहीं है, इसका वध नहीं किया जा सकता। अर्जुन कहता है ये क्या कह रही हो? लेकिन युधिष्ठिर जी कहते हैं द्रौपदी ठीक कह रही है, इसे नहीं मारना चाहिए। अरे जिस माता का एक बालक यदि किसी ने मार दिया हो और अपराधी पकड़ा जाए तो उसकी क्या गति करेंगे? अरे घर वाले तो छोड़ो, गांव वाले या शहर वाले और लोगों को ही यदि मिल जाए कि अमुक व्यक्ति के बालक को इसने मारा है, तो समाज ही उसे मार डालेगा, छोड़ेगा नहीं। समय का क्रोध है। लेकिन इस द्रौपदी के तो 5 पुत्रों की हत्या हुई है, 5 बालकों को मार डाला है, लेकिन फिर भी भाव देखिए, दोषी पकड़ा गया है। कहती है कि मुच्यता मुच्यता में स ब्राह्मणों नितराम गुरु। अरे ब्राह्मण हमारे गुरु हैं, ये अवध्य हैं, इनका वध हम नहीं कर सकते। ये
आ चुकी हूँ मैं घर, अब आधा घंटा पहले पहुंच चुकी हूँ। फिर मैंने भैंस को बांध लिया अंदर, अभी कपड़े वगैरह भी नहीं बदले हुए हैं, भैंस ठंड रही थी बाहर। तो सबसे बड़ी खबर यह है कि अब एक हफ्ता आप लोगों को भागवत के ब्लॉग आएंगे। जैसे पूरा पूरा तो मैं नहीं डालूंगी, बीच बीच में जो हंसने वाली बातें होगी, अच्छी बातें होगी, और अच्छी तो सारी होती है पर मेन मेन बातें डालूंगी। तो ये थी सबसे बड़ी खबर, और कुछ भी नहीं है। तो रही फिर बाय बाय, मिलती हूँ मैं कल के ब्लॉग में।